सो आज हम चेंज करेंगे क्लच प्लेटें। टीवीएस की स्पोर्ट्स गाड़ी है BS6। सबसे पहले चालू कर देते हैं, इसकी किक खोल लेते हैं सबसे पहले हम। और इंजन ऑयल इसका मैंने पहले ही निकाल दिया है सारा। और क्लच चैम्बर के हम सारे नट बोल्ट इसके खोल लेते हैं और इसके नीचे एक डब्बा लगा दें ताकि चैम्बर बाहर आए तो ऑयल इधर उधर ना फैले। तो नट बोल्ट इसके जितने भी 8 नंबर की टी से खुलेंगे सारे। और दूसरा इसका सलेंसर भी खुलता है, बाकी गाड़ियों में नहीं खुलता है। इस गाड़ी में सलेंसर खोलना पड़ गया इसके लिए, नहीं तो चैम्बर बाहर नहीं आता। तो अब हमारा चैम्बर हम निकाल लेते हैं बाहर। और बाहर निकालते हैं आपको एक तो वेट दिखेगा और एक क्लच। तो हम ये वेट के 3 नट जो 10 नंबर के हैं, ये 10 की टी लेके हम खोल देते हैं। तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही ये ढक्कन हम उतारेंगे ना तो इसके अंदर भी ऑयल भरा होता है। तो नीचे कोई ना कोई चीज़ आप रख लें जिसमें कि ऑयल आप डालें, नहीं तो काफ़ी सारा ऑयल बिखर जाएगा इधर उधर। तो यहाँ एक पैकिंग भी होती है, उसका भी खास ध्यान रखें। तो दूसरा इसकी वेट की चूड़ी उल्टी है, इसकी उल्टी चूड़ी है इसमें वेट में। जैसे आप खोलेंगे तो वहाँ कसेगा, जहाँ कसेगा वहाँ खुलेगा। तो इसमें काट रहा है वो भी निकाल लेते हैं। तो हम क्लच के अब 4 मेन नट खोल लेते हैं। तो भाई ये नट खोलते समय ध्यान रखना कि आमने सामने नट खोलें। एक नट अगर आप पहले खोल देंगे तो ये प्लेट जो ऊपर वाली एल्युमिनियम की टूट जाएगी। तो 4 नट खोल के स्प्रिंग इसके बाहर निकाल लेते हैं हम। ये 4 स्प्रिंग है इसके। और इसका भी सेंटर वाला नट है, वो भी हम इसको खोल लेते हैं। अगर आपके पास टूल है तो उससे खोल लो, क्योंकि ये नट स्लिप कर रहा था, मेरे को छेनी थोड़ी लगानी पड़ी इसमें। तो ये नट निकाल लेते हैं और इसका ये क्लच हम पूरा बाहर निकाल लेते हैं, जिसके अंदर कि आपका हब, सेंटर और प्रेशर प्लेट एंड क्लच प्लेट। तो ये सेंटर जो इसका था पूरा कटा हुआ था भाई, और क्लच प्लेटें भी गाड़ी की बिल्कुल ही ख़त्म थी। हालांकि 3000 किलोमीटर चली है गाड़ी। तो टोटली क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, हब, सेंटर सब कटा हुआ था भाई इसका बिल्कुल बुरी तरह से। और देखने में गाड़ी ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कुछ टाइम ही पुरानी है। तो क्लच प्लेट हम फिट कर लेते हैं। मैंने TVS की क्लच प्लेटें ली हैं। तो ये जो अपना कटोरा है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्लच प्लेट डालेंगे। पहली 4 क्लच प्लेट हैं, 3 प्रेशर प्लेटें हैं। पहले क्लच प्लेट डालेंगे, फिर प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट और फिर प्रेशर। ये दूसरी प्रेशर प्लेट है। ये तीसरी क्लच प्लेट आ गई, फिर प्रेशर, और ये चौथी क्लच प्लेट। और ये हमारा हब लग गया। तो इसे हम बराबर मिला लेते हैं सारी क्लच प्लेटों को। और ध्यान दें, इसके पीछे एक वाशल भी लगी होती है क्लच कटोरे के पीछे। तो एक खांचों में आराम से घुमा घुमा के हम ये पूरा अपना क्लच इसमें डाल लेंगे। और आपने देखना है उसके बाद ये डंडिया पकड़ के इसमें प्ले है या नहीं, आगे पीछे घूम रहा है या नहीं। अगर गलत फिट होगा तो भाई वो घूमेगा नहीं। तो नट हम इसका लगा लेते हैं अब और टाइट कर लेंगे इसका नट। और यहीं पर ही भाई 4 स्प्रिंग भी लगते हैं। और नट आप ध्यान से टाइट करना, क्योंकि भाई उल्टी चूड़ी सीधी चूड़ी का बड़ा हिसाब होता है। आपको कन्फ्यूज़न रहेगी तो नहीं खुलेगा नट, बल्कि और नुकसान अलग हो जाएगा। तो स्प्रिंग लगा लेते हैं, कस लेते हैं। और ये जो क्लच के 4 नट है जिनके पीछे स्प्रिंग लगे हैं भाई, ये ध्यान से कसना, क्योंकि स्प्रिंग इधर उधर से आउट हो गए तो क्लच भागेगा इधर उधर, काम नहीं करेगा प्रॉपर। इस वजह से ये कट गरारी है, ये दोनों में फंसा के मैंने नट प्रॉपर टाइट कर लिए हैं, क्योंकि घूम ही जा रहा था बार बार बिना एक गरारी लगाए। तो वापस से इसकी वेट लगा लेते हैं। तो ये पैकिंग इसकी फटी हुई थी भाई। तो मैंने तो खैर दूसरा मेरे पास टुकड़ा था, मैंने चला दी, पर आप नहीं डालें भाई जब भी डालें। तो ये जो वेट की चूड़ी है भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, इसकी उल्टी चूड़ी है। तो ये देखिए, जहाँ पे खुलता है ना वहाँ उस तरफ से टाइट हो रहा है, इस तरफ से वैसे खुलता है नट। तो वापस से इसकी कटोरी हम लगा देते हैं। और पैकिंग का भाई खास ध्यान रखना, क्योंकि क्रैंक में ऑयल जाता है, ये वेट इसीलिए काम आता है मेन। अगर इसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो भाई लीकेज आ जाएगी इंजन के अंदर और क्रैंक तक ऑयल नहीं पहुंचेगा। तो तीनों नट हमने कस दिए भाई इसके अच्छी तरह से। और नट आप हाथ से पकड़ के भी कर सकते हैं वेट को, क्योंकि अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो इंजन फ्री घूमता रहेगा, जिससे कि आप गोटी टाइट हो जाएगी, आपको लगेगा कि टाइट हो गया, पर वो अंदर से नहीं हुआ। तो इसकी हम ठेसी लगा लेते हैं। और उसकी ठेसी के अंदर ये जो गोल बैरिंग के ऊपर लगाई है अभी, इसके अंदर एक गोली सी होती है। तो पैकिंग वाली जगह कर लेते हैं हम सारी साफ। और क्लच का चैम्बर लाते हैं भाई, क्लच का चैम्बर लगा दिया। तो क्लच प्लेटें हमारी वैसे पूरी फिट हो चुकी हैं। अब बाकी इसमें क्लच के सारे नट अब दोबारा कस लेते हैं। सारे नट लगा लेंगे क्लच के, 8 नंबर के होंगे भाई, और सारे एक बराबर होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जितने नट हैं 8-10, ये सारे सेम साइज़ के हैं। कहीं खोलने के बाद आपको रहे कि ये यहाँ का नट है या वहाँ का नट है, तो इससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है,
सारे नट इसके एक ही साइज़ के हैं और सेम ही चूड़ी के हैं सारे नट। और इस गाड़ी को खोलने के लिए भाई, इसका क्लच खोलने के लिए फुटरेस अलग खोलना पड़ता है। सिलेंसर तो खुला ही खुला, ये फुटरेस देखिए, फुटरेस भी नीचे कर रखा है, फुटरेस भी खोला है भाई इसके चक्कर में। तो नट हम भाई तरीके से टाइट कर लेते हैं, वापस इसकी किक लगा के कस देते हैं इसको। 13 नंबर की चाबी लगती है भाई इसकी किक पे, और इसका सिलेंसर वापस से फिट कर देंगे भाई। और इसके सिलेंसर के आगे 5 नंबर की एलंकी से 2 नट होंगे। तो भाई अब स्टार्ट करके देख लेते हैं गाड़ी को। सो गाड़ी हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। मैंने गे डाल के भी देख लेते हैं इसमें, ये 2 गे डालते हैं, पहला और दूसरा, और अब रेस दे के देखते हैं भाई। बिल्कुल गाड़ी ओके है अब जाने के लिए। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी मेरे भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।